संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर सबसे पहले बात करते हैं। इस मामले पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। अब सीआईएसएफ करेगी संसद भवन की सुरक्षा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर लेकर एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना के बाद सरकार ने पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। अब सीआईएसएफ करेगी संसद भवन की सुरक्षा। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना के बाद सरकार ने अब पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नए और पुराने दोनों संसद परिसर और उनकी संबद्ध इमारतों को सीआईएसएफ के व्यापक सुरक्षा घेरे में अब लाया जाएगा। आपको बता दें, सीआईएसएफ एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी संभालती है। तो अब संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है। अब सीआईएसएफ करेगी संसद भवन की सुरक्षा। संसद की सुरक्षा में चूक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब इस मामले पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना के बाद सरकार ने पूरे परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया है। और सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद भवन परिसर के सर्वेक्षण का निर्देश दिया ताकि व्यापक आधार पर सीआईएसएफ सुरक्षा और दमकल शाखा की नियमित तैनाती की जा सके। हमारे संवाददाता कमलेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, अब संसद परिसर को व्यापक सुरक्षा घेरे में लाया जाएगा, अब इस जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी जाएगी। देखिए, क्योंकि सीआईएसएफ जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उसकी सिक्योरिटी करती और जो सीआरपीएफ है काउंटर इंजेंसी जो मेजर्स है वहाँ डिप्लॉय होती है। खासकर आपने देखा होगा जो आतंकवाद के खिलाफ और खासकर नक्सलवाद के जो अभियान के खिलाफ अभियान है उस अभियान की का नेतृत्व सीआरपीएफ कर दे। लिहाजा अब सीआईएसएफ क्योंकि जो सीआईएसएफ का बनावट इसलिए किया गया है जो भारत सरकार की जो उच्च संस्थान है उनकी सुरक्षा की जाए, इसलिए अब सीआईएसएफ की जो जिम्मेदारी दी गई है और ये माना जाता है कि सीआईएसएफ इस चीज के लिए एक्सपर्टीज है। लिहाजा जो घटना घटी सुरक्षा चूक हुआ उसके बाद एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं और अब सीआईएसएफ को जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया गया। धीरे धीरे जो सीआरपीएफ की इकाई पार्लियामेंट प्रेमाइसेस का सुरक्षा करते हटा दिया जाएगा और सीआईएसएफ जो है पूरे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन जो अंदर का सुरक्षा है, जो पार्लियामेंट के प्रेमाइसेस के अंदर का सुरक्षा है, वो वॉच एंड वार्ड स्टाफ जो पार्लियामेंट का अपना सिक्योरिटी विंग है वो करता रहेगा। बाहरी पेरीफेरी जो 2 रिंग का होता है उसकी सिक्योरिटी सीआईएसएफ करेगी। जी कमलेश, और सीआईएसएफ हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में कई केंद्रीय मंत्रालयों के भवनों की सुरक्षा करता है। ये मैंने आपको ये कहा कि इसलिए सीआईएसएफ का गठन ही किया गया था कि सारी केंद्रीय जो संस्थान है उसकी सुरक्षा किया जाए और उनका जो ट्रेनिंग का जो मेजर्स होता है इसी ख्याल से होता है। और जहां तक सीआरपीएफ की बात है, सीआरपीएफ चूंकि मैंने पहले कहा जो काउंटर इंसर्जेंसी जो मेजर्स है उसमें भाग लेती है, लिहाजा सरकार को लगा कि शायद सीआरपीएफ इसके लिए उपयुक्त नहीं है, सीआरपीएफ का जो उपयुक्त स्थान है वहां भेजा जाए और सीआईएसएफ चूंकि उसको ट्रेन किया गया इसी तरह से कि वो तमाम जो इंस्टॉलेशन है केंद्र सरकार का जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है उनकी सुरक्षा कर सके। लिहाजा अब ये आप बड़ा बदलाव कर सकते हैं। हालांकि ये भी सरकार के द्वारा साफ किया गया है कि ये सुरक्षा चूक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो डीआईएफ जो सीआरपीएफ के डीजी है वो ऑलरेडी पूरे सिक्योरिटी चूक्स का मूल्यांकन कर रहे हैं और उनके मूल्यांकन के बाद ही कोई बड़ा स्टेप लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब सीआईएसएफ को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी गई है। जी, तो विपक्ष ने भी काफी हल्ला मचाया, संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए सर, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि संसद में अगर चूक का मामला ये नहीं उठता और इस तरह का बड़ा चूक नहीं होता तो शायद ही ये जो बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन चूंकि ये बदलाव हो चुका है तो सरकार को लगा होगा या जो सिक्योरिटी एजेंसी है जो प्राइमरी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया उनको लगा होगा कि चूंकि सीआईएसएफ इसके लिए उपयुक्त है, लिहाजा सीआईएसएफ को जिम्मेदारी दे दी जाए। अब देखना होगा जो सीआरपीएफ के डीजी के नेतृत्व में जो हाई लेवल इंक्वायरी गठित की गई है वो अपनी रिपोर्ट कर देती है। रिपोर्ट के अनुशंसा के बाद ही हो सकता है कि आमूलचूल परिवर्तन आपको संसद की सुरक्षा में देखने को मिले। पहले तो आपको जानकारी होगी जो सारे पासेस हैं, विजिटर्स पास हैं, पीए के पासेस हैं, सबको निरस्त कर दिया गया और कोई भी अंदर
अब जाता है तो उसका पूरा निगरानी की जाती है, यहाँ तक जूते उतरवाए जाते हैं। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स तो ले लिए गए हैं। अब चूंकि फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए आपको रिपोर्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा। रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कि आपको पूरे सुरक्षा में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।